क्रिस्टलाइजेशन का 6th स्टेप है ड्राइंग द क्रिस्टलाइज्ड सब्सटेंस। जो हमारे पास क्रिस्टल्स ऑब्टेन हुए, हमने उनको वॉश किया, अब हमने उनको ड्राई करना है। इसके लिए भी डिफरेंट टेक्निक्स हैं। सबसे पहले या तो हम उसको फिल्टर पेपर के डिफरेंट फोल्ड्स के दरमियान रख के तो उसको ड्राई कर सकते हैं। उसके अंदर जो बचा हुआ कोई सॉल्वेंट है तो उसको वो सोक कर लेगा और हमारे पास जो क्रिस्टल्स हैं वो रह जाएंगे। लेकिन इसके सर्टेन डिसएडवांटेजेस होते हैं कि वो जो फिल्टर पेपर है, क्योंकि ये जब पेपर एक मटीरियल है, उसके फाइबर्स क्रिस्टल के साथ लगकर उसको कॉन्टेमिनेट कर सकते हैं। तो हमें कुछ अदर टेक्निक्स भी देखनी चाहिए कि वो कौन सी टेक्निक्स हैं। तो उसके लिए हम ड्राई कर सकते हैं इन ओवन, बट उसके लिए कंडीशन ये है कि जो हमारा सब्सटेंस है या क्रिस्टल है वो डीनेचर ना हो, 100 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर टॉलरेट कर सकें। आगे है जी एक और टेक्निक जो यूज की जाती है फॉर द ड्राइंग, दैट इज वैक्यूम डेजिकेटर्स। डेजिकेटर को देखें तो डेजिकेटर कुछ इस तरह के नजर आते हैं। डेजिकेटर में एक परफोरेशन है एट द बॉटम और इस मेश वर्क के ऊपर हमने अपना सैंपल जो है वो किसी भी पेट्री प्लेट में रख के प्लेस कर देते हैं और ये जो असेंबली है इसके अंदर जो दैट इज वैक्यूम क्रिएट किया हुआ है हमने, इसमें से इसका प्रेशर भी लो है और इसके बॉटम में कुछ ड्राइंग एजेंट्स रख दिए जाते हैं, जिससे कि उसमें कैल्शियम क्लोराइड हो सकता है, सिलिका जेल या फास्फोरस पेंटॉक्साइड। अब ये जो ड्राइंग एजेंट हैं ये इन्वायरमेंट को, जो डेजिकेटर का इन्वायरमेंट है वो बहुत ही रफ ड्राई इन्वायरमेंट है, जिसकी वजह से जो हमारा रखा हुआ सैंपल है अगर उसमें कोई वाटर वेपर्स होंगे वो निकल जाएंगे और हमारे क्रिस्टल्स जो है ना वो बड़े एफिशिएंटली ड्राई हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप है क्रिस्टलाइजेशन का और लास्ट स्टेप है डीकलराइजेशन ऑफ अनडिजायरेबल कलर्स। समटाइम्स क्रिस्टलाइजेशन का जब प्रोसेस हम कराते हैं तो कुछ ऐसे इम्प्योरिटीज हैं हमारे सैंपल के साथ जो कि पिछले दिए गए जितने भी हमारे स्टेप्स में निकली नहीं बाहर, उनके साथ ही रह गई, डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज थी वो, और उन्होंने एक अनडिजायरेबल सा कलर हमारे क्रिस्टल्स को दे दिया। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये व्हाइटिश क्रिस्टल्स में थोड़ा सा टेक्सचर आ रहा है ब्राउनिश कलर का, दैट मे बी ऑफ ड्यू टू सम काइंड ऑफ इम्प्योरिटीज। कोई रेजिनस मटेरियल हो सकता है, अगर वो प्लांट ओरिजिन की प्रोडक्ट है। तो कैसे खत्म कर सकते हैं इस कलर को आफ्टर वी हैव डन क्रिस्टलाइजेशन? तो उसके लिए जो हम टेक्निक अप्लाई करते हैं उसमें हम सर्टेन एजेंट्स यूज करते हैं, लाइक एक्टिवेटेड चारकोल, 20% H2SO4 या एसीटोन। ज्यादातर एक्टिवेटेड चारकोल यूज किया जाता है। ये एड्सॉर्बेंट मटेरियल है, अगर हम इसको वाटर में डालकर इसको बॉईल करें क्रिस्टल्स के साथ तो ये सोक कर लेगा, अनडिजायरेबल कलर जो है उसको निकाल देगा और हमारे जो प्योर क्रिस्टल्स हैं वो वेल फॉर्म्ड सही से एक्चुअल कलर में हमें ऑब्टेन हो जाएंगे। दैट वाज द क्रिस्टलाइजेशन। किस तरीके से हमने स्टेप बाय स्टेप कैटेलाइज की और वेल फॉर्म्ड क्रिस्टल्स ऑब्टेन किए विदाउट एनी काइंड ऑफ इम्प्योरिटी। मतलब सोल्यूशन से हमने सॉलिड जो सॉल्यूट है हमारे पास उसको सेपरेट आउट करा लिया। That's it.